आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज MX। इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था जंगबंदी को लेकर, वो ऐसा लगता है कि वो अब अधर में पड़ने वाला है। जो शराइत थी उनको पूरी तरह से पूरा ना करने की वजह से हमास ने जो 3 बंधकों की चौथी खेप थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि इन मुआहिदे की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि फिलिस्तीन के लिए जो रसद का सामान है उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। तमाम जो ट्रक बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं उनको आने दिया जाएगा, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसमें अड़बंगा लगा रहा था, जिसको लेकर के कल जो 3 लोगों को, 3 बंधकों को जो छोड़ा जाना था हमास के जरिए, उसको रोक दिया गया है, जिस पर नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चिरागपा हो गए हैं। धमकियां दी जा रही हैं हमास को, लेकिन हमास ने यह कहा है कि हम किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अल्टीमेटम दिया जा रहा है, डेडलाइन दी जा रही है, शनिवार तक की डेडलाइन दी गई है कि सैटरडे तक अगर 3 लोगों को रिहा नहीं किया तो फिर हमला कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर और उसके साथ ही एक बड़ा शानदार बयान बिन सलमान का सामने आया है, मोहम्मद बिन सलमान का, जो वली अहद हैं सऊदी अरब के। और उन्होंने जिस तरह से जो कहा है जंग तबूक का जिक्र करते हुए, और उसके साथ ही अबू जहल और अबू लहब का नाम लेकर के कि जब उनके आगे हम नहीं झुके तो ये कौन होते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या चाहे इजराइल हो, हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले हैं। और इजराइलियों के ज़रिए जो बार बार ये कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीनी जितने भी मुसलमान हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए जॉर्डन में, मिस्र में और सऊदी अरब में, तो ये किसी भी कीमत पर इसको मंजूर नहीं किया जाएगा और फ़िलिस्तीनी अपनी ही ज़मीन में रहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा है कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ 4 घंटे मीटिंग के बाद यह बयान दिया है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि नेतन्याहू ने सभी बंधकों की रिहाई की बात की है या शनिवार को रिहा होने वाले सिर्फ 3 बंधकों की। हमास सीज़फायर का उल्लंघन कर हमारे बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा है। इसके मद्देनजर मैंने गाजा के आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। अगर हमास ने शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। हमारी सेना फिर से जंग शुरू करेगी और ये तब तक चलेगी जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। फिर वही धमकी, हमास का सफाया। 15 महीनों में तो कुछ कर नहीं पाया, अब एक बार फिर सफाई की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको अमेरिका से बल मिल रहा है और अमेरिकी प्रेसिडेंट के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और ज़्यादा कहीं ना कहीं ताकत इजराइल में नज़र आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को अलर्ट पर रहने और गाजा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इजरायली सेना ने गाजा डिवीज़न के सैनिकों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इजराइल फिर से युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले हमास ने आरोप लगाया था कि इजरायली सेना गाजा जाने वाली मदद को बीच में रोककर सीज़ फायर का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में वो अगले आदेश तक बंधकों की रिहाई रोक देंगे। ट्रंप ने मंगलवार को हमास के धमकी देते हुए कहा है कि अगर शनिवार तक इजराइल से किडनैप किए गए सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो गाजा में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को नहीं लौटाया जाता तो मुझे लगता है कि सीज़ फायर समझौते को रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले उन्होंने गाजा पर कब्जा करने वाली सिटी रिसोर्ट बनाने की बात कही थी। तब उनका कहना था कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से विस्थापित करके जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाना चाहिए। ट्रंप की धमकी पर भी हमास ने जवाब दिया है कि हमास ने कहा कि अगर एक साथ सभी बंधकों की रिहाई होती है तो ये सीज़ फायर डील के खिलाफ होगा। हमास के एक सीनियर लीडर अबू हुजरी ने मंगलवार को कहा है कि ट्रंप को इस डील का सम्मान करना चाहिए। जोहरी ने कहा है कि बंधकों की वापसी का यही एकमात्र तरीका सही है, धमकी का कोई मतलब नहीं। इससे
मामला और मुश्किल हो जाता है। ट्रंप ने इससे पहले फॉक्स न्यूज़ से कहा था कि अमेरिका ने गाज़ा टेक ओवर के बाद फ़िलिस्तीनियों को वहां लौटने का हक नहीं होगा, क्योंकि वहां उनके पास बेहतर घर होंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं उनके लिए एक स्थायी घर बनाने की बात कर रहा हूं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की बॉर्डर एरिया पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जबकि 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इन लोगों की रिहाई को लेकर 19 जनवरी को कतर में हमास और इसराइल के बीच सीज़ फायर डील हुई थी। इस डील में दोनों पक्षों को कैदियों की अदला बदली करने की डील की गई थी। ये डील 3 फेज में पूरी होगी, जिसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। अभी तक 5 बार अदला बदली हो चुकी है। पहला फेज जो है 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाज़ा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33,000 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोज़ाना उनके एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। दूसरा फेज जो होगा उसमें अगर पहले फेज में 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज़्यादा समय से सज़ा काट रहे हैं। तीसरा फेज इस डील के आखिरी फेज में गाज़ा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव की इजराइल को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही मैं जैसा कि बात कर रहा था, प्रिंस सलमान की तरफ से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें तबूक की लड़ाई भी शामिल है, इसलिए राज्य के प्रकोप के सावधान रहें। हमने अबू लहब और अबू जहल का सामना किया है और ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बयान काफ़ी पावरफुल माना जा रहा है और इसकी सोशल मीडिया पर चारों तरफ तारीफ हो रही है।